गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। गांधी बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल यूट्यूब पर विज्ञान की क्लास के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 2 मानव तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव तंत्र मानव के शरीर के अंदर पाए जाने वाले तंत्र होते हैं। तो मानव में कौन कौन से तंत्र पाए जाते हैं? सबसे पहले हम मानव तंत्र की बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से मशीन के पार्ट होते हैं ना, उसी प्रकार से मानव शरीर में भी अलग अलग तंत्र होते हैं जो मिलकर क्या करते हैं, मानव शरीर का निर्माण करते हैं। मानव में सबसे पहले हम बात करें तो अनेकों तंत्र पाए जाते हैं। सभी तंत्र मिलकर मानव शरीर का निर्माण करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं पाचन तंत्र। सबसे पहला आता है पाचन तंत्र। उसके बाद में श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र होता है। श्वसन तंत्र के बाद में अगर हम देखें तो परिवहन तंत्र आता है। परिवहन तंत्र। इससे आगे चलें तो हमारे शरीर के अंदर आता है जनन तंत्र। जनन तंत्र के बाद में आगे चलें तो आता है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र के बाद में आता है उत्सर्जन तंत्र। तो ये विभिन्न प्रकार के जो तंत्र होते हैं ये मानव शरीर का निर्माण करते हैं। इन सभी तंत्रों का अलग अलग कार्य होता है और मानव शरीर के अंदर ये सारे तंत्र मिलकर क्या करते हैं, मानव शरीर का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से मशीन के पार्ट होते हैं उसी प्रकार से अब क्या होता है, मानव के अंदर सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र किस प्रकार से होता है, तो ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। एग्जाम की दृष्टि से 5 नंबर का आता है, लगभग परीक्षाओं के अंदर आता है, मोस्ट है। तो इसके अंदर देखते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र मानव शरीर के अंदर क्या करता है, भोजन को पचाने की प्रक्रिया। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उस भोजन को पचाने का कार्य करता है पाचन तंत्र। तो जो हमारे शरीर के अंदर जटिल पदार्थ होते हैं, जटिल पदार्थ जो भोजन के अंदर हम ग्रहण करते हैं वही तो होते हैं जटिल पदार्थ। उनको छोटे छोटे भागों में तोड़कर हमारे शरीर को ये क्या करता है, छोटे कणों में बदल देता है और बदल कर क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये कार्य कौन करता है, मानव पाचन तंत्र। तो ये ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन कर देता है, मानव का पाचन तंत्र। आगे हम देखें तो पाचन तंत्र का डायग्राम। पाचन तंत्र के डायग्राम में हम देखते हैं किस प्रकार से मानव का पाचन तंत्र बना होता है। तो ये मानव पाचन तंत्र का डायग्राम हम सब बनाएंगे और देखेंगे किस प्रकार से मानव का पाचन तंत्र है वो कार्य करता है। इस प्रकार से हम प्रैक्टिस करेंगे मानव पाचन तंत्र की बनाने की और देखेंगे कि मानव पाचन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। विज्ञान के अंदर क्या होता है कि चित्र आप लोग कैसा बनाते हैं उसकी क्लियरिटी और उसके अंदर पता चलना चाहिए कि कौन सा भाग कहाँ है। तो ये मानव पाचन तंत्र है। मानव पाचन तंत्र के अंदर हम क्या करते हैं, भोजन नली का निर्माण करते हैं। तो ये भोजन नली है। इस प्रकार से ये भोजन नली है। इसको हम इस प्रकार से बनाकर नीचे की तरफ बढ़ाते हैं और इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे और इधर क्या बना देंगे, इधर यकृत बना देंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये पित्ताशय होता है, यहाँ पे छोटा सा। और इसके नीचे इस प्रकार से हम तंत्र के अंदर क्या करेंगे, अन्य पार्ट हम उनका निर्माण करेंगे। बड़ी आंत। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ये बड़ी आंत बनाएंगे और ये अंदर की तरफ होती है छोटी आंत, इसको हम बना देंगे इसे। इसमें हम फेरबदल भी कर सकते हैं अंदर संरचना के साथ। और ये पाचन तंत्र के अंदर बनाने के बाद में हम क्या करते हैं, इनका नाम लिख देंगे सभी का कि कौन सा पार्ट कौन सा होता है। यहाँ पे होती है एक परिशिष्टिका जिसको कहते हैं अपेंडिक्स। ये क्या होती है, हमारे शरीर के अंदर
लगभग कोई काम नहीं करती है लेकिन ये पाई जाती है। ठीक है, तो हम अब इनके पार्ट का नाम लिख देते हैं। ये हो जाता है मुंह, जिससे हम भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके अंदर इस प्रकार से। अब क्या है, मुंह के पार्ट में हम इसको कह देंगे ग्रसिका, भोजन नलिका या ग्रसिका भाग। ठीक है, और इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, ये आमाशय हो जाएगा। आमाशय के बाद में ये हो जाएगी बड़ी आंत, बड़ी आंत अंदर वाली, छोटी आंत, और ये नीचे की तरफ जो निकलेगा ये हो जाएगा मलाशय या मलद्वार। ठीक है, ये यकृत है, और यहाँ पे जो एक ग्रंथि पाई जाती है वो होती है अग्नाशय। क्या होती है, अग्नाशय। यहाँ पे लार ग्रंथि पाई जाती है जो लार का निर्माण करती है। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके भागों को लिखने के बाद में हमें पता होना चाहिए कि मानव पाचन तंत्र में क्या क्या प्रक्रिया होती है। सबसे पहले मानव पाचन तंत्र के अंदर क्या किया जाता है, भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है। भोजन को ग्रहण करने का कार्य किसके द्वारा होता है, मुंह के द्वारा। मुंह वह भाग होता है जिससे भोजन ग्रहण किया जाता है, इसको कहते हैं मुख गुहिका। ठीक है, ये मुख होता है। मुख के बाद में ये ग्रसिका भाग है। ग्रसिका से कहाँ चला जाएगा, आमाशय के अंदर। आमाशय में कौन सा अम्ल होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन के पाचन का कार्य करता है, महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये आने वाले जो अवांछित और जो हानिकारक जीवाणु हैं उनको नष्ट कर देता है। जो हमारे शरीर के अंदर हानिकारक कण या पहुंच जाते हैं भोजन के साथ, उन्हें नष्ट कर देता है। हानिकारक जो भाग होते हैं उनको नष्ट कर देता है। नेक्स्ट में ये भोजन कहाँ चला जाता है, छोटी आंत के अंदर। ये छोटी आंत होती है, छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है 5 से 6 घंटे तक। 5 से 6 घंटे तक भोजन का पाचन होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स जो हार्मोन्स हैं वो बनते हैं, और एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, हार्मोन्स भी बनते हैं जो भोजन के पाचन में हमारे शरीर की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ये छोटी आंत होती है, यहाँ पे प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, जो भोजन के मुख्य पोषक तत्व होते हैं उनका पाचन का कार्य होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। मानव शरीर के पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग यही होता है। ठीक है, इनका भी पार्टों में डिवाइडेशन है। ठीक है, वो विस्तार से आगे अगली क्लासों में पढ़ेंगे। मलाशय और बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करती है, बड़ी आंत जो छोटी आंत से भोजन प्राप्त होता है उसके अंदर से जल, बचा हुआ जल होता है, और जो खाद्य भाग पार्ट होते हैं उनका अवशोषण करने का कार्य कर देती है। ठीक है, ये मलाशय होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, अपशिष्ट और गंदे पदार्थ होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जो मलाशय है उसमें इकट्ठे होते हैं। और इसके अंदर जो इस प्रकार से जो पार्ट है, इसके अंदर जो सहवर्णी पेशियां पाई जाती हैं, सहवर्णी पेशियां जो क्या करती हैं, अपशिष्ट पदार्थों में नियंत्रण का कार्य करती हैं। सहवर्णी पेशियां, सहवर्णी पेशियां जो क्या करती हैं, अपशिष्ट पदार्थ के निष्कासन का नियंत्रण का कार्य करती है। तो ये बात भोजन के पाचन की प्रक्रिया है, पाचन तंत्र के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार हम फिर इसमें रिविजन करते हैं और देखते हैं कि विज्ञान के अंदर जो मानव तंत्र है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा मानव तंत्र, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिवहन तंत्र है, जनन तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र है। पहले हमने शॉर्टकट में पढ़ा पाचन तंत्र को। पाचन तंत्र के अंदर हम क्या लेते हैं, जटिल पदार्थों को लेते हैं, छोटे कणों, भोजन को ग्रहण करने का प्रक्रिया। तो ये आपको डायग्राम बनाना है, इसके बाद में इसके नाम लिखने हैं और इसको विस्तार से समझना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप सब लोग क्या करेंगे, हमारे स्कूल का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और लगातार रोजाना हम सब इसमें डिस्कशन करेंगे। तो आप सब वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी स्टूडेंटों तक ये वीडियो वो पहुँचाएँ। ठीक है विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।